हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आराधना। दोस्तों, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। और होली पे ना नए नए तरह के पकवान बनते हैं और स्पेशली गुजिया तो हर किसी के घर बनती ही बनती है। होली आए और होली पर किसी के घर गुजिया न बने, ऐसा हो सकता है क्या? होली पर गुजिया बनाकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। होली पर गुजिया बनाने की एक सदियों पुरानी परंपरा भी मानी जाती है, जिसके कारण गुजिया तो बनती ही बनती हैं होली पर। और होली पर गुजिया न बने तो होली का त्यौहार भी फीका फीका सा लगने लगता है। तो चलिए मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज। तो इसके लिए हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें काजू, बादाम, मखाने और गोला, किशमिश, खजूर और इन सभी को हमने थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में कट करके मिक्स कर लिया है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। और इसमें हमें एक चीज़ और, जो चीनी है ना, तो चीनी हमें इसमें इसके साथ ही डाल देनी है। तो चीनी हमें अपने जितना हम कम ज़्यादा मीठा खाते हैं उसी के अनुसार डालनी है। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैं इसमें कम ही डालूँगी। चीनी को 3 से 4 चम्मच डाल देती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स सारे पीस चुके हैं। तो इसी तरह आपको भी पीस लेने हैं। ज़्यादा महीन भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो ठीक ही है, एकदम बढ़िया पिस गया है। तो हमें इसे इसी तरह रखना है। और अब हम इसे पलट लेते हैं प्लेट में। ये देखिए अच्छे से पिस चुके हैं। और फिर ये देखिए आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना। तो इसके लिए अब हमें लेना है दूध। तो दूध को आप चाहे तो गर्म भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। तो दूध की हमें थोड़ी ही ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमने लिया है केसर। तो केसर को हम कटोरी में डाल लेते हैं और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। अगर आप दूध को गर्म कर रहे हैं तो केसर को उसी में डाल दीजिए। तो केसर हमने लिया है कलर के लिए। आप चाहें तो, आपके पास कलर है तो कलर भी डाल सकते हैं और चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं पिसे हुए, इन्हें हमने कलरफुल बनाने के लिए केसर डाल दिया। ये देखिए दूध कितना पीला एकदम हो गया ना, कलर चेंज हो गया है। अब इस केसर वाले दूध को हम ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करेंगे और इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। सारा ये दूध एकदम नहीं डालेंगे और इसमें थोड़ा ही दूध पड़ेगा। ये थोड़ा हमने डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका मिक्स करके हमें एक डो तैयार करना है, न ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा ढीला। तो थोड़ा दूध और डाल देते हैं। थोड़ा ही पड़ा है, दूध ज़्यादा नहीं पड़ा है। तो इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं, खोया से भी लगा सकते हैं इसे, और 2 कलर का भी बना सकते हैं। ये न ज़्यादा टाइट है और न ज़्यादा ढीला है, नॉर्मली आपको ऐसा ही रखना है। तो इतना दूध बच भी गया है। और ये लिया है हमने मावा। तो ये मावा ज़्यादा नहीं है, 250 ग्राम खोया है। और आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो इसे 1 पाव लिया है, थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, इसलिए इतना ही लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करके लोई बना लेते हैं। इसकी लोई को बराबर साइज में काट लेते हैं। लोई को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, जितना कि मेरे हाथ में जितनी बन रही थी उतनी ही हमने रखी थी। ज़्यादा बड़ी नहीं करी थी, ना ज़्यादा छोटी करी थी। ये ऐसी गुजिया हैं जो बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, न इसमें सेकने की झंझट है, न तेल की झंझट है, न गैस जलाने की झंझट। कोई भी झंझट नहीं है, बिना झंझट के बन के तैयार हो जाती हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे, जो डो बनाया था, इसकी भी हमने लोई काट ली है 1 बराबर साइज में। तो इससे हम दोनों को हमने तैयार कर लिया है बनाकर। थोड़े से सामान में बहुत सारी गुजिया बन के तैयार हो जाती हैं। और ये वाली मिठाई ना, इसे आप गुजिया वाली मिठाई भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। तो एकदम बिल्कुल शुद्ध होती है। जो हलवाई से लाते हैं ना, तो महंगी भी मिलती है, बाज़ार से लाते हैं। और जो हम घर पर बनाते हैं, ये वाली
जो गुजिया की मिठाई हम घर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्योर है और इसमें कोई भी मिलावट भी नहीं है और एकदम बढ़िया होती है। और बाज़ार वाली मिठाई में तो मिलावट भी आती है और महंगी भी मिलती है। तो कम सामान में ढेर सारी मिठाई आप बना सकते हैं। तो चलिए अगली प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक चकला और ज़रूरत पड़ेगी एक पन्नी की, जो आपको दिख रही होगी मैंने ली है। तो ये नॉर्मली आपके घर पे होगी ही, साड़ी वगैरह और कपड़े आते रहते हैं तो उनकी पन्नी आपको ले लेनी है। और हमें जो खोया था ना उसकी गोल गोल लड्डू सा बनाना है, लोई को एकदम चिकना करना है और बीच में सेंटर में रख लेना है। और उसके लिए हमने लेना है ये एक बर्तन, मीडियम साइज़ का कुछ भी ले सकते हैं आप, उसे बीच में रख के उसे दबा देना है जिससे आपकी पूड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल चिपकी भी नहीं है। तो हम फिर पन्नी को हटा देंगे एक साइड से। और जो हमने फिलिंग तैयार की थी अंदर भरने के लिए, तो उसकी एक लोई लेंगे ड्राई फ्रूट्स वाली और इसे थोड़ा लंबा लंबा साइज़ में करके और लोई के बीच में रख देंगे, आधी पूड़ी के बीच में। और फिर उसे पलट के फोल्ड कर देंगे, पन्नी के सहित ही फोल्ड कर देंगे। और फिर उंगली की सहायता से हम इसे साइडों से चिपका देते हैं, दबा देते हैं। और फिर हमें लेनी है एक चम्मच से साइड पे किनारी से ऐसे हमें इस पे डिज़ाइन बनानी है। तो ये खुलेगी भी नहीं और डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी बिना सांचे के हम ऐसे गुजिया को बना सकते हैं। आपके पास सांचा नहीं है तो भी गुजिया बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना सांचे की गुजिया नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमने दूसरे भी ऐसे आपको बना के दिखा रहे हैं। तो फिलिंग को ऐसे लंबा लंबा करके आधी पूड़ी के साइड से रखना है और फिर पूड़ी को इस तरह फोल्ड कर देना है पन्नी के सहित ही। और फिर ऐसे आपको आराम से हटा देना है, बिल्कुल भी पूड़ी चिपकेगी नहीं, फटेगी नहीं, एकदम बढ़िया गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे साइड से आपको हल्के हाथ से उंगली से दबा देना है और ये देखिए बिना सांचे के गुजिया बनके तैयार हो जाती है। और आपके पास सांचा है तो उससे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए 2 गुजिया बनके तैयार हो गए। ऐसे ही मैंने सारी गुजिया को बना लिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। और प्लीज़ आप स्किप करके मत देखना, आपको वीडियो पूरा देखना है अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। और ये गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए बिना मैदा और तेल के, बिना गैस जलाए कितनी बढ़िया बिना किसी झंझट के गुजिया बनके तैयार हुई है। इस गुजिया को आप 2 कलर का बना सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।